नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रतिमा अजमानी कार्यक्रम कानून की बात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, अक्सर कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय का गला घोटने के समान है, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी तब होती है जब कोई व्यक्ति केवल संसाधनों के अभाव में न्याय का दरवाज़ा खटखटा ही न पाए। इसी विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रायगढ़ जिला न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता मुकेश गोयल जी, जिनसे आज हम विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रतिधारक अधिवक्ता की भूमिका और दायित्व के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। मुकेश जी, आज हम विधिक सेवा प्राधिकरण पर बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, समाज में इसकी भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे लोकतंत्र की नींव समानता पर टिकी है, लेकिन हकीकत में समाज में एक बहुत बड़ी खाई है। एक तरफ वे लोग हैं जो साधन संपन्न हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो गरीबी और अज्ञानता के कारण अपने अधिकारों को नहीं जानते। जी। विधिक सेवा प्राधिकरण इसी खाई को पाटने का एक वैधानिक सेतु है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निःशुल्क विधिक सहायता पाना हर गरीब व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। जी। न्यायालय ने यह माना है कि यदि एक गरीब व्यक्ति को वकील नहीं मिलता है तो उसके लिए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अर्थहीन हो जाएगा। इसी संवैधानिक वादे को पूरा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लाया गया, ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक निर्योग्यताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। जी सर, आपने मौलिक अधिकार और समान न्याय की बात की। क्या कोई ऐसा ऐतिहासिक मोड़ या मामला है जिसने इस कानून के निर्माण की राह आसान की, और ये व्यवस्था भारत में कब से पूरी तरह प्रभावी हुई? जी, इसके पीछे भारतीय न्यायपालिका का एक मील का पत्थर साबित हुआ है एक मामला, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। संभवतः यह भारत की पहली जनहित याचिका थी। इसमें बिहार की जेलों में बंद उन हजारों विचाराधीन कैदियों की स्थिति को चुनौती दी गई थी जो अपनी संभावित सजा की अवधि से अधिक समय जेल में काट चुके थे, क्योंकि उनके पास वकील करने के लिए या जमानत के पैसे नहीं थे। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसी ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि त्वरित न्याय होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। इसी मामले में अधिनियम के निर्माण की जमीन तैयार की गई। यद्यपि यह कानून 1987 में बन गया, लेकिन पूरे भारत में इसे 9 नवंबर 1995 को प्रभावी रूप से लागू किया गया। इसीलिए हर साल 9 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को तक न्याय पहुंचाना है। जी मुकेश जी, जैसा आपके उत्तर से प्रतीत होता है कि ये अधिनियम पूरे देश में न्याय पहुंचाने का काम करता है, तो हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि इसकी प्रशासनिक संरचना कैसी थी? स्थानीय स्तर पर ये अधिनियम कैसे काम करता है? यह बहुत ही तकनीकी सवाल है। दरअसल विधिक सेवा प्राधिकरण का संचालन किसी एक केंद्र से नहीं होता, बल्कि इसे सुदूर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए एक सुव्यवस्थित त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाता है, जो पूरे देश के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करता है। उसी तरह प्रत्येक राज्य में सालसा यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय प्राधिकरण के निर्देशों को लागू कराना होता है और राज्यों को विधिक सेवा प्रदान करना है। हर जिले में डालसा यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है, जो सीधे तौर पर आम लोगों और जिला के भीतर विधिक लोक अदालतों के लिए समन्वय करता है। यहाँ तक कि तहसील स्तर पर भी तालुका विधिक सेवा समितियां गठित की गई है, ताकि वास्तव में न्याय हर व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंच सके। जी। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी बिलासपुर में राज्य अधिकरण और अपने रायगढ़ जिले में जिला अधिकरण के कार्यालय कार्यान्वित हैं। जी मुकेश जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में संरचना हमें समझाई और ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसका लाभ किसे मिलता है? क्या कोई भी मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 में पात्र लोगों की कुछ शर्तें दी गई है, जिसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, कोई भी महिलाएं और बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति, बाढ़, सूखे या जाति हिंसा जैसे संकटों का शिकार लोग, औद्योगिक श्रमिक और हिरासत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति, इसके अलावा जिनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम है, अर्थात जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों को अधिकरण के तहत निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। जी।
सर, विधिक सहायता में किस तरह से कानूनी सहायता दी जाती है और इसके क्या लाभ हैं? विधिक सहायता का स्वरूप तो बहुत ही व्यापक है। जी। यह केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि न्याय तक पहुंच को आसान बनाने का एक माध्यम है। किसी भी कानूनी मामले या कार्यवाही के संचालन के लिए सक्षम वकील, जो कि प्रतिधारक अधिवक्ता और पैनल अधिवक्ता के रूप में होते हैं, उनके द्वारा सेवाएं दी जाती है, और जिसमें आवेदन तैयार करना, शपथ पत्र बनाना, अन्य कानूनी दस्तावेज तैयार करने की सहायता दी जाती है। जी। पात्र व्यक्तियों के लिए वकील की फीस और अन्य कानूनी खर्चों का वहन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। यदि मामला लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जाता है जी। तो जमा की गई फीस, जो न्यायालय फीस होती है, वो वापस कर दी जाती है। जी गोयल जी, अब चर्चा को ले चलते हैं उस बिंदु पर जो आज के विषय का मुख्य हिस्सा है। ये प्रतिधारक अधिवक्ता वास्तव में कौन होते हैं और इनकी नियुक्ति कैसे होती है? प्रतिधारक अधिवक्ता की भूमिका विधिक सहायता में प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में होती है। जी। अधिनियम के तहत पूरी विधिक सेवा प्रणाली में प्रतिधारक अधिवक्ता रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। जी। इनकी नियुक्ति उन अधिवक्ताओं के पैनल में से की जाती है जिनके पास विधिक सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त अनुभव और योग्यता हो। इन्हें जिला अधिकरण या तालुका समितियों के अधीन रहकर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये प्रतिधारक अधिवक्ता एक निश्चित समय के तहत अपनी नियुक्त होकर अपनी सेवाएं देते हैं और विधिक सहायता योजना के तहत न्यायालय में स्थापित फ्रंट ऑफिस में बैठकर ये अपनी सेवाएं देते हैं। जी मुकेश जी, विधिक सहायता योजना के तहत ये प्रतिधारक अधिवक्ता किस तरह से कार्य करते हैं और इनकी भूमिका क्या है? प्रतिधारक अधिवक्ता का प्राथमिक कार्य किसी भी विधिक विषय पर सलाह देना है और कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करना है। जी। किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य अधिकरण के समक्ष किसी मामले या विधिक कार्यवाही के संचालन में मदद करना इनका मुख्य कर्तव्य है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि आवेदक अधिनियम की धारा 12, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कौन पात्र व्यक्ति होंगे, जी, जिसमें एसटी, एससी, महिला, बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर, वे व्यक्ति पात्र हैं या नहीं। उन पीड़ितों के लिए आवेदन पत्र, शपथ पत्र व अन्य कानूनी दस्तावेज तैयार करने में सहायता करना इनका मुख्य कार्य है। जी। समाज के दुर्बल वर्गों के बीच विधि संबंधी साक्षरता और प्रशासनिक कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। साथ ही ये प्रतिधारक अधिवक्ता जेल में बंद बंदियों से मुलाकात कर उनकी विधिक सहायता को सुनिश्चित करते हैं और कारागार में भी जाते हैं। वहां निरुद्ध बंदियों से मिलकर उनके मामले में उचित परामर्श देना, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें राज्य शासन के व्यय पर निःशुल्क पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध कराने का कार्य भी करते हैं। जी। यदि हमारे किसी श्रोता को विधिक सहायता चाहिए तो उसे कहाँ जाना होगा? यह बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। न्याय तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए इस अधिनियम के तहत एक स्पष्ट व्यवस्था की गई है। जी। सहायता चाहने वाला व्यक्ति अपने जिले के जिला न्यायालय परिसर स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जा सकता है। हाँ। उसी तरह कोई व्यक्ति तहसील या ब्लॉक स्तर पर है तो वह तालुका विधिक सेवा समिति के पास जा सकता है। हाँ। यदि मामला उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का है तो वहां संबंधित विधिक सेवा समितियों से संपर्क कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि प्रत्येक जिला न्यायालय में एक फ्रंट ऑफिस होता है जहां प्रतिधारक अधिवक्ता सलाह देने के लिए मौजूद रहते हैं। हाँ। हमारे यहाँ भी अपने रायगढ़ जिले में, रायगढ़ जिले के अलावा तहसील स्तर पर सारंगगढ़, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, खरसिया, इन सभी न्यायालयों में ऐसे कार्यालय संचालित हैं। ऐसे ही प्रदेश के सभी जिले एवं तहसीलों में सभी न्यायालयों में विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों की स्थापना की गई है। कुल मिलाकर जहां भी न्यायालय है वहां विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय जरूर होगा। इन कार्यालयों से संपर्क कर कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता अथवा परामर्श प्राप्त कर सकता है। जी मुकेश जी, विधिक सेवा के कार्यालय का प्रबंधन कैसे होता है या किस तरह से काम करते हैं? विधिक सेवा कार्यालयों का प्रबंधन पूरी तरह से व्यवस्थित और एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। जी। जिला स्तर पर गठित अधिकरण में जिला न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। उनके समन्वय के लिए राज्य न्यायिक सेवा के एक अधिकारी सचिव के रूप में नियुक्त होते हैं जो कार्यालय के दैनिक कार्यों का संचालन करते हैं। इसी तरह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय स्तर पर आसीन न्यायाधीश महोदय इनके अध्यक्ष होते हैं। ये प्राधिकरण विधिक सेवा जागरूकता और विधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर समय समय पर लोक अदालतों का भी आयोजन करते हैं। जी मुकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन भी करता है, हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये अदालतों में किस तरह के मामलों का निपटारा किया जाता है।
लोक अदालतें हमारी न्याय व्यवस्था का बहुत ही सशक्त एवं सुलभ अंग है। सामान्यतः प्रत्येक 3 माह में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के न्यायालय एक साथ बैठते हैं। अभी हाल ही में 14 मार्च को एक वृहद नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपने कानूनी मसलों का सुखद एवं शांतिपूर्ण समाधान किया है। हाँ। लोक अदालतों में लगभग सभी तरह के समझौता योग्य प्रकरणों का निपटारा किया जा सकता है, जैसे बैंक ऋण रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, घरेलू विवाद, पारिवारिक विवाद, सिविल मामले, छोटे मोटे आपसी झगड़े, बिजली पानी या अन्य जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवाद। लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका निर्णय अंतिम होता है और यह विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्ध कर होता है। लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं होती, जिससे मुकदमों का बोझ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यदि मामला लोक अदालत में सुलझा लिया जाता है तो पक्षकारों द्वारा पहले से जमा की गई न्यायालय फीस भी शासन के द्वारा वापस कर दी जाती है। जी, आशा है आज की इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रतिधारक अधिवक्ता की भूमिका का बखूबी अंदाजा हो गया होगा। चलते चलते मुकेश जी, हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दें। देखिए, न्याय अब आपके द्वार पर है। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 का गठन इसी संकल्प के साथ किया गया है कि गरीबी या अज्ञानता के कारण किसी के अधिकार रास्ते की दीवार न बने। जी, कोई भी नागरिक आर्थिक निर्योग्यताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। बिल्कुल। याद रखें, जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। कानून की जानकारी रखें और अपने हक के लिए बिना किसी संकोच आगे आएं। यदि आप पात्र हैं तो वकील की फीस, कोर्ट के फीस, ये सारे खर्चों की चिंता छोड़ दें, क्योंकि शासन आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। जी। हमारे कार्यालयों में बैठे प्रतिधारक अधिवक्ता आपकी बात सुनने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। याद रखें, लोक अदालत आपके विवादों को खत्म करने का सबसे सुखद रास्ता है, जहां न कोई हारता है न कोई जीतता है, बल्कि न्याय की जीत होती है। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि कानून की जानकारी रखें, क्योंकि जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। यदि आपको विधिक सहायता चाहिए तो बिना किसी संकोच के अपने निकटतम जिला न्यायालय परिसर स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क करें। इसके अलावा आप विधिक सहायता संबंधी अधिक जानकारी चाहते हैं या जागरूक होना चाहते हैं तो आप हमारे डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने अधिकारों की जानकारी के लिए नालसा के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं, जहां सरल भाषा में कानूनी प्रक्रियाओं को संदेशों के माध्यम से समझाया गया है। इसी तरह किसी भी प्रकार की सहायता व परामर्श के लिए आप राष्ट्रीय विधिक सहायता के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। बिल्कुल। मुकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अब इजाजत दीजिए। प्रतिमा अजमानी को नमस्कार।